हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडीड आईएसए। आज हम लोग फिर से बात करने जा रहे हैं जो मालदीव के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मुइज़ो। एंड उन्होंने अभी जो है वो समिट में गए हुए थे एंड वो मीटिंग पे गए हुए थे चाइना के पास। एंड उनका जो मीटिंग था जनवरी 8 से लेकर के 12 तक, और उन्होंने आते से ही एयरपोर्ट पे ही एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया है। एंड उन्होंने बोला है कि वी आर ए स्मॉल कंट्री बट नो बडी कैन बुली डस। और उनका जो साफ साफ ये इंडिकेशन है कि वो इंडिया को जवाब दे रहे हैं, क्योंकि जब वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं, जब उन्होंने प्रधानमंत्री जी पे और इंडिया पे जब ये कमेंट किया था, तब भी इनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। और ना ही इन्होंने ये बोला था कि हाँ हमने सस्पेंड कर दिया है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। या फिर हमारा कंट्री एंड मालदीव्स का रिलेशन बहुत अच्छा है, उसको खराब नहीं करेंगे। एंड ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही उन्होंने लैंड किया एयरपोर्ट पे, तभी उनका एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आया कि वी आर स्मॉल कंट्री बट नो बडी कैन बुली डस। तो ये इनका स्टेटमेंट था। एंड वो पूरा प्रोवोक कर रहे हैं इंडिया को, एंड वो चाह रहे हैं कि इंडिया कोई रिएक्शन दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एंड ये जो मौजू हैं वो अपने कंट्री के लिए, इंडिया से तो वो दुश्मनी ले ही रहे हैं, लेकिन वो साथ के साथ अपनी कंट्री को भी खराब कर रहे हैं। ऑल बिकॉज क्योंकि उनको जानना चाहिए कि इंडिया ने जो मालदीव्स के लिए बहुत कुछ किया है। एंड वो क्या कर रहे हैं, इंडिया से तो अपना रिलेशन खराब कर ही रहे हैं, बल्कि ये जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं मालदीव्स के लोगों के लिए। क्योंकि अभी उन्होंने अपने इस ट्वीट में बोला भी कि मैं ये फार्मेसी के रूल्स में चेंजेस लाने वाला हूँ। तो चेंजेस लाने वाला हूँ, उसका एक इंडिकेशन था कि जो इंडिया के साथ फार्मेसी में उनका ट्रेड होता है, तो शायद उस इस एग्रीमेंट को एंड ये जो ट्रेड है इंडिया से मालदीव का फार्मेसी से रिलेटेड, तो उसमें चेंजेस लाएंगे। एंड तो इससे क्या होगा कि मालदीव्स को भी बहुत नुकसान होगा। अगर इंडिया को नुकसान होता है, तो मालदीव्स को भी उससे ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि मालदीव्स जो है वो 500 मिलियन डॉलर का ट्रेड करता है इंडिया के साथ है। एंड ये पहले से ही जो है वो प्रो चाइना है। एंड अभी जो भी मीटिंग करके आए हैं जो शी जिनपिंग जी से, तो इन्होंने वो पहले से जितना भी मीटिंग था या फिर जो भी समिट था, तो उसको अभी से ही अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है उन्होंने। क्योंकि फर्स्ट उन्होंने बोल दिया है कि जो फार्मेसी से रिलेटेड और मेडिसिन से रिलेटेड जितने भी ट्रेड है, वो उसको ख़त्म करेंगे। एंड उन्होंने बोला है कि डिफेंस टू हेल्थ हैज़ हाउ इंडिया हैज़ प्लेड मालदीव्स परफेक्ट नेबर टू डिकेड्स। एंड ये जो है, इससे यही पता लगता है इस आर्टिकल से, क्योंकि जो मालदीव्स के लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं क्योंकि यहाँ पे एक तो अच्छे डॉक्टर्स हैं, एंड ये जो कम खर्चे में ही बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। एंड सिर्फ मालदीव से नहीं, बहुत अदर कंट्री से भी सारे लोग आते हैं इंडिया में अपना मेडिसिन का है ना इलाज करवाने या फिर ट्रीटमेंट करवाने, हर तरीके का। तो अगर ये मालदीव्स इस टाइप का अपना एक जो एग्रीमेंट है अगर ख़त्म करता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात होगी। एंड एज यू कैन सी कि ये जो मालदीव्स के जो मौजू हैं, उन्होंने कैंप ज्वाइन किया है चाइना के साथ, और ये भी स्पेस फॉर डिप्लोमेसी विथ इंडिया हैज श्रंक। और उन्होंने जब से चाइना के साथ हाथ मिलाया है, तब से उन्होंने इंडिया को छोड़ दिया है। लेकिन ये कहना पूरी तरीके से सही नहीं होगा। ऑल बिकॉज क्योंकि इनका पहले से ही एजेंडा है, और उसी एजेंडा के साथ ही ये इलेक्शन में खड़े हुए थे। क्योंकि इनका पहले से ही एजेंडा था कि वो इंडिया को आउट करेंगे। एंड वो शुरू से इसी पे लगे हुए हैं, इसीलिए वो हमेशा इंडिया के टुवर्ड्स से नेगेटिव कमेंट करते हैं और नेगेटिव बोलते हैं। और यही नेगेटिव बोलकर ही उन्होंने चुनाव जीता है, एंड वो प्रेसिडेंट के पद के लिए इलेक्ट भी हुए हैं। इसीलिए वो इस एजेंडा को कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड ऐसा ही जो पाकिस्तान के लोग हैं वो भी करते हैं कि ऑल द टाइम इंडिया को गलत बोलना। एंड ये पहले जो नेपाल के जो मिनिस्टर थे केपी ओली, आप सब उनके बारे में सुना ही होगा। उन्होंने जो, तो वो भी क्या करते थे, वो हर महीने और अल्टरनेटिव 15 डेज 20 डे पे वो इंडिया के खिलाफ नेगेटिव बोलते थे। एंड इसी तरह से जो मलेशिया के जो प्रेसिडेंट थे
मातिर ये मोहम्मद वो भी नेगेटिव बोला करते थे, लेकिन उनका ऐसा सिचुएशन नहीं था। वो हमेशा अगर कुछ बात होती थी या कुछ डिस्कशन होता था तब जाके नेगेटिव बोलते थे। पर ये मोहम्मद मुइज़्ज़ो का, ये जो प्रेसिडेंट है मालदीव का, उनका सिनेरियो अलग है, क्योंकि ये इनका एक एजेंडा ही है कि इंडिया को बुरा बोलते रहो और आगे बढ़ते रहो। क्योंकि इन्होंने इसी एजेंडे से ही शुरुआत की थी कि इन्होंने ये बोला था कि अगर मैं इलेक्शन जीत जाता हूँ तो यहाँ पे जो इंडियन की मिलिट्री है उसको हटवा दूंगा और इंडिया से रिलेटेड जितने भी चीज़ें यहाँ पे हैं या जो भी एग्रीमेंट है वो सबको फेज आउट कर देंगे। तो इंडिया क्या जो के खिलाफ इन्होंने जो भी कैंपेन चलाई थी, एंड इंडिया फेज आउट या इंडिया आउट या कैंप आउट, ये सारा कुछ उन्होंने ये करके ही इन्होंने इलेक्शन जीता था। तो इनका एजेंडा यही है। एंड समवेयर इट इज़ वेरी शॉकिंग कि ये इंडिया के साथ दुश्मनी तो निभा रहे हैं, लेकिन ये मालदीव्स के लोगों के साथ भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। ऑल बिकॉज क्योंकि इंडिया ने हमेशा एज ए बिग ब्रदर रोल निभाया है एंड सारी चीज़ों में हेल्प किया है। एंड ये जो ऑपरेशन कैक्टस था, जो आज ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो मिलिट्री अगर रहती है, तो मिलिट्री के होने से हमें ऐसा वो फ़ील होता है कि हमारी सोवरेनिटी छिन रही है। तो अगर ऐसा था, तो फिर जब पहले जब वो मिलिट्री का कूप होने वाला था, तो इंडिया ने ही सबसे पहले इनके जो मिलिट्री से इनको बचाया था और इनकी कंट्री को फिर से डेमोक्रेटिक कंट्री बना दिया था। तो ये ऑपरेशन को बोलते हैं ऑपरेशन कैक्टस। तो तब जाके ये जो 35 इयर्स पहले हुआ था, तभी इंडिया ने मदद की थी, तभी जाके ये जो मालदीव्स है, वो सेफ रह पाया था। तो इतना होने के बावजूद भी ये मौज़ो ऐसे कैसे बोल सकते हैं? सो थैंक यू वेरी